एकादशी तिथि भगवान श्रीहरि की सबसे प्रिय तिथि। शास्त्रों में इसका कितना ज्यादा महत्व है ये हम सब जानते हैं। तो चलिए आज हम मिलकर कामदा एकादशी के बारे में जानते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली व्रत है और इसे पूरी विधि के साथ कैसे किया जाता है आज हम यही समझेंगे। जरा सोचिए, इस व्रत का महत्व खुद भगवान श्री कृष्ण के इन शब्दों में छिपा है। तो ये सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, ये तो हमारे पिछले और इस जन्म के पाप कर्मों से मुक्त होकर खुद को शुद्ध करने का एक जबरदस्त मौका है। तो ये कामदा एकादशी आती कब है? ये आती है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में। जैसे अगर हम साल 2026 की बात करें तो ये 29 मार्च को पड़ रही है। तो चलिए अब समझते हैं कि इस व्रत की तैयारी आखिर करनी कैसे है। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात, ये जो व्रत है ना, इसकी तैयारी एकादशी वाले दिन से नहीं बल्कि एक दिन पहले यानी दशमी से ही शुरू हो जाती है। और ये अपने शरीर और मन को आने वाले व्रत के लिए तैयार करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो दशमी के दिन करना क्या है? 4 सीधी साधी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। पहला, सूरज ढलने से पहले ही अपना भोजन कर लें। दूसरा, शारीरिक स्वच्छता मतलब हाथ मुंह अच्छे से साफ रखना। और सबसे जरूरी, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना और अपना पूरा ध्यान भगवान श्री कृष्ण पर लगाना। ठीक है, तो दशमी की तैयारी हो गई। अब आते हैं मेन दिन पर यानी एकादशी पर। इस दिन क्या क्या करना है, चलिए अब उसमें थोड़ा और डीप में चलते हैं। एकादशी का दिन शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सूरज निकलने से करीब करीब 1.5 घंटा पहले। उठकर सबसे पहले पवित्र स्नान करना है। हो सके तो किसी पवित्र नदी में, नहीं तो घर पर ही पानी में थोड़ा गंगाजल मिला लें। फिर घर के मंदिर या पूजा की जगह को अच्छे से साफ करें और फिर बहुत प्यार से घंटी बजाकर भगवान को जगाना है। उन्हें कुछ मीठा भोग लगाएं और फिर मंगला आरती करें, दिन की जो पहली आरती होती है। दिन की इससे अच्छी शुरुआत और क्या होगी। सुबह की पूजा हो गई। इसके बाद एक बहुत जरूरी काम करना है, व्रत का संकल्प लेना। मतलब एक तरह से भगवान के सामने अपना कमिटमेंट रखना। हाथ में गंगा जल लेकर इस प्रार्थना के साथ व्रत का संकल्प लिया जाता है। ये प्रार्थना हमारी मंशा को, हमारी इंटेंशन को साफ करती है। और इसके बाद वो जो हाथ में पवित्र जल है ना, उसे तुलसी जी के पौधे में अर्पित कर दिया जाता है। कितनी खूबसूरत प्रक्रिया है ये। अब बात करते हैं तुलसी पूजा की। हम सब जानते हैं कि तुलसी महारानी भगवान कृष्ण को कितनी प्रिय हैं, इसलिए एकादशी पर उनकी पूजा तो बनती ही है। उन्हें एक ऊंचे आसन पर रखें, जल चढ़ाएं, एक घी का दीपक जलाएं और फिर कम से कम 3 बार उनकी परिक्रमा करें। ये बहुत बहुत फलदायी माना जाता है। तो पूजा हो गई, संकल्प हो गया। अब आते हैं इस दिन के सबसे जरूरी काम पर, सबसे जरूरी साधना पर, और वो है जप। एकादशी का दिन भगवान के पवित्र नामों का जप करने के लिए बेस्ट दिन माना जाता है और इसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जितना हो सके उतना ज्यादा जप करना चाहिए। एक गोल सेट कर सकते हैं कि कम से कम 16 माला तो करनी ही है, और अगर हो सके, अगर समय और क्षमता हो, तो इसे 25 या 32 माला तक भी ले जा सकते हैं। एक बात याद रखिए, इस दिन का असली सार जप ही है। अब जप तो चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कोशिश करनी है कि पूरा दिन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में ही बीते। जैसे एकादशी की जो कथा है उसे सुनें, श्रीमद् भागवतम पढ़ें, भगवद गीता के श्लोकों को समझें। इससे होता क्या है, मन फालतू की चीजों में भटकता नहीं और नेचुरली भगवान में लगा रहता है। अच्छा, उपवास के बारे में एक बात बिल्कुल साफ है। एकादशी पर अन्न यानी ग्रेन्स बिल्कुल नहीं खाने। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन अन्न में पाप का वास होता है, तो इससे दूर रहने से शरीर और चेतना दोनों की शुद्धि होती है। हाँ, लेकिन उपवास के भी अलग अलग लेवल हैं और हर कोई अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से चुन सकता है। उपवास के 3 मुख्य प्रकार हैं। एक है निर्जल, जिसमें ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। फिर आता है सजल, जिसमें सिर्फ पानी पी सकते हैं। और तीसरा है सफल, जिसमें पानी, दूध, फल और कुछ खास बिना अन्न की चीजें ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, पर एक नियम जो सबके लिए सेम है, वो है अन्न नहीं खाना। तो अन्न तो नहीं ही खाना है, पर कुछ और भी चीजें हैं जिनसे सख्ती से बचना है। जैसे अनाज और दालें तो हो ही गए किसी भी तरह के, इसके अलावा चाय, कॉफी, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, और हाँ, स्मोकिंग या किसी भी तरह का नशा तो बिल्कुल भी नहीं। व्रत की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। चलिए अब कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है कि अब क्या करें। तो एक आम सवाल उठता है कि अगर व्रत के दौरान कोई खास परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए। चलिए
ऐसी ही कुछ सिचुएशंस को देखते हैं। मान लीजिए घर में सूतक है, मतलब जन्म या मृत्यु की वजह से अशुद्धि का समय चल रहा है। तब क्या व्रत रखना है? हाँ, उपवास रखना है, बस पूजा नहीं करनी। लेकिन जब कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं। या फिर एक और सिचुएशन, अगर द्वादशी को यानी अगले दिन कोई और व्रत पड़ जाए, तब एकादशी का व्रत सांकेतिक रूप से चावल के एक दाने से खोलना है और फिर अपना अगला व्रत शुरू कर देना है। और हाँ, ये बात गांठ बांधने वाली है। एकादशी का व्रत पूरा तभी माना जाता है जब अगले दिन यानी द्वादशी को सही समय पर इसे खोला जाए, जिसे पारण कहते हैं। अगर सही समय पर पारण नहीं किया तो व्रत अधूरा रह जाता है। तो ये सारी विधि समझने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है, एकादशी सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। इसका मकसद, इसका उद्देश्य इससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल टूल है, एक ऐसा उपकरण जो हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने में मदद करता है, हमारी चेतना को साफ करता है और इसकी शक्ति इतनी है कि ये हमें जन्म मृत्यु के इस चक्कर से भी आजाद करा सकता है। तो अब आखिरी सवाल बस यही है कि इस जानकारी को पाने के बाद क्या इस अद्भुत साधना को पूरी श्रद्धा के साथ अपनाने और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए हम तैयार हैं?